हेलो दोस्तों, सीखो आसान स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो इसमें हम आपको इस प्रकार से महात्मा गांधी के जन्म से लेकर और मृत्यु तक एक कहानी के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये पूरे महात्मा गांधी के हिस्ट्री को इतना आसान भाषा में और 20 प्रश्न के साथ, यानी कि इनके जन्मदिन से लेके और इनके मृत्यु दर तक महात्मा गांधी किस प्रकार से कितने आंदोलन किए और कितना आंदोलन के दौरान उन्होंने कितना राजनीतिक असहयोगी नेता के साथ मिलकर और अपने देश के लिए ये हम लोग को किस प्रकार से भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम दिलाई। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट तथा उनसे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को देखेंगे और ये हिस्ट्री आपको, ये जितना भी फैक्ट हम लोग देखेंगे आपको एक हिस्ट्री के तौर पे पूरा का पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, यह भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे अपने सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से जितना भी अत्याचार था वो सभी को मिटाने की कोशिश किए और भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिकों को उनके स्वतंत्र होने का अधिकार भी स्वरूप किया। तो ये पूरे वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, यानी कि उनके जन्मदिन से लेके और उनके मृत्यु तक जितना भी महात्मा गांधी आंदोलन किए हैं वो सभी आंदोलन को एक, यानी कि एक कहानी के तौर पे हम लोग याद कर पाएंगे। हिस्ट्री को कहानी के माध्यम से भी याद किया जा सकता है और एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनके गांधी जी के जीवन परिचय से स्टार्ट करते हैं कि भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे गांधी जी। इनका जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनका निधन 30 जनवरी 1948 यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। देखिए, ये तो जन्म तिथि यानी कि 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में, ये तो हमेशा कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है, कभी नहीं भी पूछता है, तो ये तो सब हर किसी को पता रहता है इतना। लेकिन अगर हम लोग निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था और ये किनके द्वारा किया गया था, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। ऐसे भी फैक्ट हैं जो इनके जितने, यानी कि महात्मा गांधी के मृत्यु से रिलेटेड है। जब महात्मा गांधी है, इनका जो हत्या की गई वो कहाँ पे की गई, तो देखिए इनकी जो हत्या की गई वो नई दिल्ली में की गई। ठीक, क्योंकि वहां पे नई दिल्ली में एक भवन है, भवन का नाम है बिरला भवन। अब ये इसी बिरला भवन में वो रोज शाम को महात्मा गांधी लगभग 5 बजे के, संध्या 5 बजे के आसपास वो रोज जाते थे भवन में प्रार्थना करने के लिए। और इस भवन का नाम है बिरला भवन, जो कि कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो यही इसी नई दिल्ली में बिरला भवन में महात्मा गांधी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई। 8 लोग, यानी कि 8 आरोपी थे, 3 वैसे थे। अब इनके हत्या करने के दौरान, यानी कि बेरेटा एक पिस्तौल है, जिनके द्वारा महात्मा गांधी का हत्या किया गया, वो उस पिस्तौल का नाम है बेरेटा पिस्तौल, जिसमें 3 गोली महात्मा गांधी के सीने में दाग दी गई। इनके अलावा 8 वैसे भी आरोपी थे या जिनकी साजिश थी महात्मा गांधी को गोली मारने की, जिसमें से 3, एक का नाम है शंकर किस्तैया, दूसरा थे दिगंबर वडगे और तीसरा थे विनायक दामोदर। ये 3 वैसे लोग थे हत्या के दौरान। और इन लोगों को क्या किया गया कि ये जितने भी 3 लोग थे, इन लोगों को एक मतलब उच्च न्यायालय में अपील के कारण छोड़ दिया गया, तीनों लोग को। लेकिन अंत में जो और 5 लोग बचे, उनमें से 3 लोग, जैसे कि गोपाल गोडसे और एक थे मदन लाल पाहवा और एक थे
विष्णु विष्णु रामकृष्ण, ये तीन लोगों को आजीवन कारावास हुआ। और इनके बाद दो लोग जो बचे यानी कि नाथूराम गोडसे और एक थे नारायण आफ्टे, ये दोनों लोग को फांसी की सजा दी गई। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये मतलब कि इनके निधन यानी कि मृत्यु से रिलेटेड, तो इन मतलब कि इनकी हत्या कहाँ पे की गई, तो नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में कहाँ पे की गई, तो बिरला भवन में गोली मारकर हत्या की गई। और उन मतलब कौन, उस पिस्तौल का नाम क्या था, तो बेरेटा पिस्तौल से 3 गोली इनके सीने में दाग दी गई। इनके 8 आरोपी थे, जिसमें से 3 शंकर किस्तोया, दिगंबर वट से तथा विनायक दामोदर सावरकर, ये तीनों लोग को क्या किया गया कि उच्च न्यायालय में अपील के कारण छोड़ दिया गया। और अंत में 5 में से 3 जैसे कि गोपाल गोडसे, मदन लाल मालवा और विष्णु रामकृष्ण को आजीवन करार हुआ तथा 2 लोग बचे यानी कि नाथूराम गोडसे और नारायण आफ्टे को फांसी दे दी गई। तो ये कुछ फैक्ट था यानी कि निधन से रिलेटेड, जो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। अब देखिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पे हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका निधन 30 जनवरी 1948 यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। इनके पिता का जो नाम था वो करमचंद गांधी था और इनके माता का जो नाम था वो पुतली बाई गांधी था। अब देखिए इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। अब देखिए जब जैसे ही महात्मा गांधी का यानी कि अगर इनके स्टूडेंट जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो स्टूडेंट जीवन चला वो आपका पोरबंदर यानी कि गुजरात में ही चला, ग्रामीण क्षेत्र में ही इनका। उसके बाद ये क्या किए कि इनका लगभग 13 वर्ष यानी कि इनकी पत्नी का लगभग यश था कस्तूरबा गांधी की 13 वर्ष और महात्मा गांधी का भी लगभग 13 वर्ष में ही इनकी क्या की गई कि तो कस्तूरबा गांधी के साथ शादी कर दी गई। इसके बाद शादी करने के बाद महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए 1889 से 91 तक बैरिस्टरी की यानी कि एक वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ पे गए, तो इंग्लैंड पहुंचे। अब उन्होंने इंग्लैंड में जाकर 1889 से लेके और 91 तक बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ी। इसके बाद जैसे यहाँ पे 91 के बाद क्या किए कि इनको एक 1993 ईस्वी में एक व्यापारी से मुलाकात हुआ जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला खां। तो ये अब्दुल्ला खां क्या थे, तो एक व्यापारी थे। अब क्या किए कि ऐसे व्यापारी से जो रिलेटेड यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे ये व्यापारी को अच्छा तरीका से चलने नहीं दे रहे थे। तो इसके कारण दक्षिण अफ्रीका के लिए ये क्या किए कि महात्मा गांधी से दादा अब्दुल्ला खां एक अपील रखे कि आप चलिए कहाँ पे, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका में चलिए और वहां पे व्यापारियों के साथ हुई कुछ समस्या को देखने के लिए। तो फिर महात्मा गांधी क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में वापस आए। किनके कहने पे, तो दादा अब्दुल्ला खान के कहने पे। इसके बाद कि जैसे ही अब देखिए यहाँ पे जब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो इनके द्वारा एक ऐसी घटना घटी जिसको महात्मा गांधी का जो फर्स्ट इनके मतलब जीवन में फर्स्ट स्टार्टिंग का जो घटना था ये यही यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जाते वक्त ही घटा था। यानी कि ये क्या कर रहे थे कि जब दक्षिण अफ्रीका के लिए जा रहे थे तो एक वो डरबन से विक्टोरिया रेल यात्रा के क्रम में जब वो रेल से यात्रा कर रहे थे तो इसी के बीच में यात्रा कर रहे थे। तो इसके दौरान वो क्या किए गए, जब वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे थे यानी कि दक्षिण अफ्रीका जब आ रहे थे व्यापारी जो दादा अब्दुल्ला खां थे इनके आंदोलन के लिए, इनके स्वरूप और इनको जितना भी व्यापारी लोग थे उनमें अगर किसी भी प्रकार का जितना भी समस्या था वो सभी समस्या को हटाने के लिए आंदोलन चलाने के लिए जब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी आ रहे थे तो इसी के दौरान ये एक ट्रेन का यात्रा कर रहे थे जो डरबल से विक्टोरिया तक। अब इसी के दौरान में इन्हें क्या किया गया, अब जब दक्षिण अफ्रीका में ये यात्रा कर रहे थे तो इसके दौरान वहां पे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के आसपास में जो यानी कि डरबल और विक्टोरिया के आसपास में गोरे और
गोरे और काले लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा था। अब गोरे और काले के बीच में जब लड़ाई चल रहा था तो ये महात्मा गांधी रेल का यात्रा कर रहे थे। तो इसी के दौरान महात्मा गांधी महात्मा गांधी को क्या किया गया कि मेरिन्सबर्ग स्टेशन पे इनको क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। तो ये महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आने के दौरान 1893 ईस्वी में इनके साथ प्रथम घटना घटी, जो कि डरबन से विक्टोरिया यात्रा करने के दौरान मेरिन्सबर्ग में स्टेशन पे इनको क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। इसके बाद यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में आए और जो भी व्यापारियों के साथ प्रॉब्लम फेस हो रहा था ये सब लोगों को क्या किए, अच्छा किए। और इसके बाद 1894 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका में ही एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। इसके दौरान 1903 ईस्वी में एक दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियंस एक अखबार भी स्टार्ट किए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी 1904 ईस्वी को फिनिक्स आश्रम का भी एक स्थापना किए। और ये फिनिक्स आश्रम का स्थापना करने के बाद इनके द्वारा 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग में लाया गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर महात्मा गांधी के पूरे जीवन के प्रथम सत्याग्रह के बारे में बात करें तो 1906 ईस्वी में कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किया गया। लेकिन अगर इंडिया के अंदर बात करें यानी कि भारत के अंदर इनके प्रथम सत्याग्रह के बारे में बात करें तो वो प्रथम सत्याग्रह वो चंपारण से स्टार्ट किए थे। लेकिन पूरे इनके अगर जीवन में बात किया जाए तो ये कब स्टार्ट किए गए थे, तो प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किए थे 1906 ईस्वी में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी और बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका के पुस्तकों को भी ये पढ़े। और इन्हीं अगर एक क्वेश्चन और भी बना कि हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई तो महात्मा गांधी के द्वारा, कब लिखी गई तो 1909 ईस्वी में, और कहाँ पर लिखी गई तो दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई। तो इसके बाद इतना घटना के दौरान महात्मा गांधी क्या किए कि 9 जनवरी और 1915 ईस्वी को भारत वापस लौट गए। तो इस यानी कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय से हम लोग देखें कि इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात में हुआ और इनका निधन 30 जनवरी 1948 किनके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहाँ पे हुआ तो दिल्ली में किया गया। और उस भवन का नाम क्या था, तो उस भवन का नाम था बिरला भवन। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके माता का नाम पुतलीबाई और इनके पत्नी का जो नाम है वो कस्तूरबा गांधी है। और ये कस्तूरबा गांधी यानी कि लगभग महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों का एज यानी कि वर्ष लगभग 13 वर्ष के वायु में ही इन दोनों की क्या कर दी गई, शादी की गई। इसके बाद वो पढ़ाई के लिए 1889 से 91 तक बैरिस्टरी की पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ पे गए, तो इंग्लैंड गए। इसके बाद वो इंग्लैंड के बाद यहाँ पे उनको एक दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी यानी कि जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला खां व्यापारी से मुलाकात हुआ और वो कहाँ पे निकले, दक्षिण भारत के लिए निकले। इसके बाद 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी एक नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसके दौरान 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियंस अखबार का भी स्टार्टिंग किए। इसके बाद नेक्स्ट टाइम 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम का दक्षिण अफ्रीका में भी स्थापना किए। और 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग में लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि इनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में लाया गया। अगर दूसरे सत्याग्रह अगर इंडिया के अंदर में प्रथम सत्याग्रह के बारे में बात करें तो वो चंपारण सत्याग्रह था। और लास्ट में 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक का क्या किए, प्रकाशन किए। तो इतना फैक्ट था इनके जीवन परिचय से रिलेटेड। देखिए, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो 1917 ईस्वी से लेके और 1947 ईस्वी का जो दौर चलता है उसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जब भारत वापस लौटे, ठीक, तो इस दौरान क्या चल रहा था कि 1914 ईस्वी से लेके और 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, ठीक। अब इसके दौरान एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटे, ठीक, तो हर कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को
अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अप्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए, तो भारत वापस आए थे। कब, तो 9 जनवरी 1915। अब महात्मा गांधी जैसे ही 1915 ईस्वी को भारत वापस लौटे तो वहां पे उनको एक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को चुने और इनके साथ जितना भी राजनीतिक आंदोलन था कुछ इनके साथ मिलकर और भारत के अंदर किए। अब देखिए जब 1914 ईस्वी में से लेके और 1918 ईस्वी तक जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो इस दौरान क्या किया गया कि महात्मा गांधी भारत के अंदर अंग्रेज से मिलकर ठीक सेना को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किए। और इसके दौरान क्या किए कि प्रथम भर्ती करने वाला जो अर्जेंट की संज्ञा दी जाती है वो महात्मा गांधी को ही दी जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज से मिलकर और युद्ध करने के लिए जो सेना लोग को नियुक्त किए थे वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद 1916 ईस्वी में इसके बाद ये क्या किए कि अपने गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के साथ महात्मा गांधी मिलके और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। ठीक है, और इस साबरमती की स्थापना करने के दौरान महात्मा गांधी क्या किए कि कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ गए। ठीक, और अपने राजनीतिक व्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाने लगे। इसी क्रम में बिहार के चंपारण के नेता यानी कि साबरमती स्थापना यानी कि 1916 ईस्वी के दौरान इसी क्रम में बिहार के चंपारण के नेता राजकुमार शुक्ला चंपारण तीन कठिया प्रणाली को लेके और महात्मा गांधी के पास पहुंचे। जो बिहार के चंपारण के नेता जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो चंपारण तीन कठिया प्रणाली के स्वरूप में जब महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो तब महात्मा गांधी क्या किए कि चंपारण सत्याग्रह को क्या किए, स्टार्ट किए। चंपारण सत्याग्रह क्या है कि ये चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, तो ये तीन कठिया प्रणाली के विषय में चंपारण सत्याग्रह को चलाया गया था। कब, तो 1917 ईस्वी में। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में किया था। जो कि अब तीन कठिया प्रणाली क्या होता है कि देखिए 20 कट्ठा में क्या किया जा रहा था कि 3 कट्ठा नील की खेती के लिए अंग्रेज किसान लोग को बोलते थे। तो इसके दौरान क्या किए कि राजकुमार शुक्ला जी ये विशेषता को लेके और महात्मा गांधी के पास पहुंचे। तो महात्मा गांधी ने ये चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किए। अब देखिए ये आखिर ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करने का मतलब क्या था और 20 कठिया प्रणाली क्या था। तो देखिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज बोलते थे कि नील की खेती की जाए, जो कि किसान ये नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों नील की खेती किसान लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि 20 कट्ठा जो जमीन है, ठीक, और 20 कट्ठा जमीन वहां पे मान लीजिए किसी भी प्रकार का फसल उपजाऊ जमीन है और वहां पे 20 कट्ठा जब नील की खेती की जाती थी तो वहां का जमीन जो होता था ना वो बंजर हो जाता था, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई उपजाऊ कुछ भी फसल नहीं होता था। इसीलिए ये लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, तो अंग्रेज लोग इनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बोलते थे। तो इसी के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया और ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करने के दौरान 25% कर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम इनका चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में तीन कठिया प्रणाली के दौरान चलाया गया। इसके बाद अब देखिए जैसे ही मान लीजिए जैसे ही चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो गया, यानी कि समाप्त हो गया का मतलब कि चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल होने के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के उपाधि दी। तो पहले गांधी जी यानी कि गांधी जी के नाम के पहले उनका महात्मा लगाने यानी कि नाम के पहले महात्मा लगाने की उपाधि दी गई। तो ये किनके द्वारा दिया गया, तो आप नाम को याद रखिएगा कि रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा उन्हें उपाधि दी गई। और कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। अब देखिए यानी कि उनके नाम के आगे में महात्मा लगाने की, ठीक,
उपाधि दी गई। अब हम लोग बात करते हैं 1918 ईस्वी की। देखिए, यानी कि 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को क्या किए, स्टार्ट किए। अब देखिए, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है, तो देखिए, टेक्सटाइल रीडर यानी कि टेक्सटाइल रीडर मजदूर पर बोनस नहीं, यानी कि जब मतलब कि जो मजदूर लोग होते थे, ठीक, अगर वो किसी भी प्रकार के टेक्सटाइल लीडर को मजदूरी नहीं देने पे या उनका बोनस नहीं देने पे, ये क्या किए कि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में एक भूख हड़ताल मतलब चालू किए। इसी को बोला जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन भी मतलब स्टार्ट किए। अब देखिए, ये खेड़ा 1918 ईस्वी में दो आंदोलन चला, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और दूसरा चला खेड़ा आंदोलन। अब देखिए, खेड़ा आंदोलन क्या है कि ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल किसानों को नष्ट होने के दौरान उनको अच्छा लगान नहीं दिया जा रहा था, ठीक, तो इसके दौरान ये खेड़ा आंदोलन चलाया गया, जो कि वल्लभ भाई पटेल जो थे, ठीक, इस आंदोलन के बहुत विरोध किए कि ये आंदोलन अच्छा नहीं है। फिर भी महात्मा गांधी इस आंदोलन में डटे रहे, ठीक, और उनका जो लगान था, यानी कि जो फसल यानी कि जो किसान के फसल नष्ट होने के दौरान जो उनको अच्छा लगान नहीं मिल रहा था, वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसके बाद स्टार्ट हुआ जो नेक्स्ट टाइम वो खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो चला वो 1919 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन चला। अब देखिए, ये जो खिलाफत आंदोलन था, ठीक, वो रोलेट एक्ट यानी कि लागू होना यानी कि जालियांवाला बाग कांड के दौरान था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक चला। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था, तो देखिए, ये आखिर गांधी जी को खिलाफत आंदोलन क्यों चलाना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, जो एक तुर्की के खलीफा जो विश्व भर के मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ दैविक प्रस्ताव हुआ, यानी कि अंग्रेज के द्वारा इसी के लिए मुसलमान के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। यानी कि देखिए, जैसे कि ये खिलाफत आंदोलन के दौरान पहले स्टार्ट किया गया असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन कब चला, तो 1920 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक। इसे ये जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, इसको हम लोग नागपुर निवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यह असहयोग आंदोलन है या नागपुर अधिवेशन है, ये दोनों कब चला, तो 1920 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक, ठीक। अब देखिए, इस जो असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया, इस आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट ने मतलब कि जैसे कि वो बोले कि मुखरता पूर्व, ठीक है, विरोध किया। इसलिए क्योंकि वो बोले कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया है, ये बिल्कुल नहीं चलाया जाना चाहिए था, जो कि इनके खिलाफ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और इनके एक और साथी थे एनी बेसेंट ने इनको मुखरता पूर्व विरोध किया। इसी के दौरान 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौड़ा कांड हुआ। अब देखिए, ये चौरी चौड़ा कांड क्या है, तो देखिए, ये जो हुआ वो इसका गोरखपुर में ये किया गया था, चौरी चौड़ा कांड, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, तो देखिए, एक थानेदार तथा 21 सिपाही को, मतलब वहां के जितने भी निवासी लोग थे, जनता लोग जितने भी थे, वो क्या किए थे कि एक थानेदार को और उसके साथ में 21 सिपाही को, ठीक, उस थाने में आग लगाकर और वो सभी लोग को जला दिया गया। इसी के दौरान चौरी चौरा कांड महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किए कि इसी के दौरान ये वापस ले लिए, ठीक। और यानी कि इस मतलब कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इस सहयोग आंदोलन को वापस लेने के क्रम में भारत के सभी नेता जिनका आलोचना किए, सुभाष चंद्र बोस ने इसे संकट करार दिया, ठीक। और इसी के दौरान असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया, ठीक। तो इस गांधी युग में हम लोग देखें कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को
गांधी जी क्या किए, भारत वापस आए। इसके बाद इनको एक गुरु से मुलाकात हुआ जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया, ठीक। और इसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह स्थापित किया। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लागू किया गया। इसके बाद 1918 ईस्वी में एक और आंदोलन मतलब स्टार्ट किया गया जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। इसके बाद 1919 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया। और जो 1920 खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन भी स्टार्टिंग किया गया, जो कि 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक चलाया गया। और इसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड आंदोलन स्टार्ट किया गया। और फिर ये जो असहयोग आंदोलन था वो 11 फरवरी यानी कि वापस लेने के क्रम में भारत के सभी नेता जिनका आलोचना किए, जिसने सुभाष चंद्र बोस ने इसे संकट करार दिया। और ये क्या किया गया कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया 1923 ईस्वी में। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। ये देखिए जो स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया वो कब किया गया, तो 1923 ईस्वी में किया गया। अब ये किनके द्वारा किया गया, तो ये स्वराज पार्टी का जो स्थापना करने वाले थे वो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, और इसमें गांधी जी बिल्कुल नहीं थे। अब ये क्या था स्वराज पार्टी का स्थापना, देखिए जैसे ही राजनीतिक दौर महात्मा गांधी का चलना स्टार्ट किए और इसके दौरान जितना भी आंदोलन किए, जैसे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में किए, इसके दौरान असहयोग आंदोलन चलाए 1920 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी से लेके और 1922 ईस्वी तक। तो इनके दौरान इन्होंने जितना भी आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इसे संकट करार दिया गया, ठीक, मतलब उनके द्वारा दिया गया। और इन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का स्थापना किया। अब ये स्वराज पार्टी का स्थापना ये दोनों मिलकर क्यों किए, क्योंकि देखिए जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इसके दौरान इन्होंने एक ऐसा पार्टी स्थापित करने की व्यवस्था रखी जिससे अंग्रेज के दौरान इन लोगों को एक अच्छी नींव मिली जाए और राजनीति के दौरान यानी कि विधान परिषद के चुनाव में ये क्या कर सके, तो भाग ले सके, ठीक। तो इसी स्वराज पार्टी के दौरान महात्मा गांधी ने एक मतलब कि दास फैक्ट 1924 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। और ये स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद स्टार्ट हुआ 1930 ईस्वी से लेके और 1931 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। अब देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी ये कैसी अवज्ञा आंदोलन थी, तो देखिए 1930 ईस्वी में 11 सूत्री मांग यानी कि इरविन के पास ले जाके मतलब रखने के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च 12 मार्च यानी कि एक दांडी मार्च को स्टार्ट किए, ठीक, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट किया गया। और 1930 मतलब कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया असविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च को। अब देखिए जब महात्मा गांधी दांडी मार्च को स्टार्ट किए, ठीक, तो इनके सहयोगी थे 78 सहयोगी थे, ठीक है। और ये कितना दूरी तक चला दांडी मार्च, तो 241 मील दूरी तक दांडी मार्च चला, ठीक। इसमें देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो फर्स्ट टाइम का आंदोलन था जिसमें औरत यानी कि महिलाएं सबसे ज्यादा इस आंदोलन में शामिल थी, तो वो था दांडी मार्च आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया, ठीक, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को बंद कर दिया गया, ठीक। और ये क्या था, तो 11 सूत्री मांग यानी कि इनके पास लेकर गए थे दांडी मार्च मोर्चा, तो ये इरविन के पास लेकर गए थे। इसके दौरान अगला जो स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के द्वारा वो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, तो देखिए राउंड कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में हुआ था, यानी कि ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ठीक, ये कहाँ पे हुआ था, तो राउंड कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में गोल में चारों ओर बैठे प्रतिनिधियों के समीक्षा हुआ था, यानी कि चारों तरफ से गोल में क्या किए थे कि एक राउंड कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में चारों तरफ यानी कि ऐसे गोल थे और चारों तरफ से ब्रिटेन के
प्रतिनिधि क्या थे, बैठे हुए थे। ठीक है, तो देखिए ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यानी कि ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अब ये गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये 3 बार हुआ था। एक हुआ था 1930 ईस्वी में, एक हुआ था 1931 ईस्वी में, और एक हुआ था 1932 ईस्वी में, 32 ईस्वी में। ठीक, तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए इस सम्मेलन में। ठीक, और नहीं किसी भी प्रकार के कांग्रेस के कोई अधिवेशन यानी कि पार्टी इस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ये 1930 ईस्वी में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। और एक हुआ था 1932 ईस्वी में, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी गांधी जी भाग नहीं लिए थे। जो सेकेंड वाला था यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें क्या किए थे कि गांधी जी कांग्रेस ने भाग लिए, यानी कि गांधी जी ने क्या किए कि इस गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो गांधी जी भाग लिए थे इस गोलमेज सम्मेलन में, ठीक, उन्हीं के दौरान यहाँ पे चलाई गई थी। अब देखिए भारत, ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किया गया था, जो 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में, इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनल्ड थे। ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, तो इसके तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनल्ड थे। ठीक है, और इसी के दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके दौरान क्या किया गया कि एक पूना फैक्ट समझौता स्टार्ट किया गया। अब देखिए जब 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जब कांग्रेस के यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक, तो इसके दौरान 1932 ईस्वी में पूना फैक्ट समझौता स्टार्ट किया गया। अब ये पूना फैक्ट जो समझौता है ये किनके बीच में किया गया, तो देखिए जो पूना फैक्ट समझौता था ये समझौता B.R. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी दोनों के बीच का ये समझौता था, जो कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी को इस पूना फैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समझौता में क्या किया गया कि जो जैसे कि जो निजी लोग थे यानी कि अनुसूचित जाति थे, ठीक है, उनके 31 यानी कि कर था, ठीक है, उनको क्या किया गया कि इस पूना फैक्ट समझौता के दौरान 71 फैक्ट को बढ़ाकर और 41 कर दिया गया, जो कि समझौता किनके द्वारा, तो B.R. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ठीक है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। और ये किन्हीं के दौरान, तो विनोबा भावे, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत एक सत्याग्रह महात्मा गांधी के दौरान स्टार्ट किया गया, जिस सम्मेलन में विनोबा भावे भी महात्मा गांधी का बहुत ही साथ दिए। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो महात्मा गांधी में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। ठीक, और सबसे लास्ट में जो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चला वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बात करें, ठीक, तो इसमें 3 लोग थे। ठीक, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें 3 लोग थे। ठीक, एक थे विनोबा भावे, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था, और दूसरा जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा जो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो व्यवस्था दिया गया वो दिया गया दिल्ली चलो। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ही 1940 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। ठीक, अब अगला जो है वो आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन वो 1942 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यानी कि अगस्त की क्रांति 8 अगस्त
ऑपरेशन जीरो आवर सभी को गिरफ्तार कर दिया गया। यानी कि जितना भी आंदोलनकार थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी मतलब कि आंदोलन करता थे, ये सभी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि दिल्ली चलो 1942 के दौरान जो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया है, इसके 2 ईयर्स बाद 1942 ईस्वी में ठीक 8 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान सभी लोगों को क्या कर दिया गया, सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक, तो ये था आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएं महात्मा गांधी के जितने भी मतलब कि इनके हिस्ट्री के बारे में, और हमको उम्मीद होगा कि ये पूरा महात्मा गांधी का फैक्ट आपको एक मतलब कि कहानी के रूप में याद हो गया होगा। तो आप इसे जरूर एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा तरीका से याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा।